न्यूज 18 इंडिया कि इस सदन में बदले हुए चेहरे और बदले हुए भाषा जो सदन में बयान कर रहे थे, उनका यही हाल रहा कि अपनी बात रख देना, किसी का सुनना नहीं और सदन छोड़ के चल देना। और इन्होंने कहा कि एक पंचवर्षीय में 3 पद मिला 3 बार। तो मैं बता दूं कि जो भी मिला, पार्टी के हमारे नेतृत्व, गठबंधन के नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारी दिया, हमने ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास किया, लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया। मैं बता दूं उपाध्यक्ष महोदय कि राजनीति रूपी रंगमंच पर विधायिका को किस तरह से अपमानित कर करके बंधुआ मजदूर बनाने का माहौल खड़ा कर करके आज बिहार के अंदर जो संदेश दिए कि हर दल के लोग अपने अपने विधायकों को लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में अपने विचार रखने के लिए कहीं न कहीं आग्रह किया, आज उसका असर भी दिखाई पड़ा कि आप एक परिवार के हर पद पर आपकी हिस्सेदारी, आपकी दावेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप रहे, मुख्यमंत्री भी आप रहे, उप मुख्यमंत्री भी आप रहे, स्वास्थ्य विभाग से लेकर बड़े विभाग पर आपकी दावेदारी। और हद तो तब हो गई कि 5 विभाग अपने जिम्मे रख लिए। कोई विधायक इस लायक नहीं था जिसको विभाग दिया जाता अपने दल का। यहां तक कि गठबंधन की हिस्सेदारी भी मार ली गई। महोदय, ये बंधुआ मजदूर की मानसिकता वही अपनाता है जो परिवारवादी वंशवादी लोग होते हैं, जो भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाते हैं। जो व्यक्ति अपने को समाजवादी परिवार के कहते हैं, अरे समाजवाद का ये चरित्र नहीं रहा। मेरे बगल के भी श्रद्धेय कपिल देव बाबू बड़हिया से आते थे, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भी हमने देखा था बड़हिया में जब गोली कांड हुआ था। पिताजी शिक्षक थे, साथ में देखने गए थे। क्या सादगी थी, क्या सरलता था, क्या सहजता था, क्या ईमानदारी था। यह समाजवाद का चरित्र था। समाजवाद का चरित्र यह नहीं था कि अरबों का मालिक बनकर के अपना बर्थडे चार्टर्ड विमान पर मनाएं। यह समाजवाद का चरित्र कहां से आ गया। कथनी करनी में जिसकी समरूपता नहीं रहे महोदय, सत्ता के लिए समझौता करने वाले लोग। मैं तो पहले भी सत्ता में मंत्री के रूप में एनडीए को जनादेश मिला था, हमारे मुख्यमंत्री यही थे। जनता के जनादेश का इन्होंने सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण करके विकास की गति को बढ़ाया था। विकास की गति बढ़ रही थी। आसन पर हमें बैठने का सौभाग्य भी दिए थे। और मैं बता दूं कि मैं इस आसन पर बैठ करके सत्ताधारी दल के लोगों के भी आक्रोश को झेलकर नेता प्रतिपक्ष को लोकतंत्र की मर्यादा का रक्षा करते हुए बोलने का मौका देता था, क्योंकि यह आसन कहीं न कहीं सदन का संरक्षक है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष हमें बनने का मौका मिला तो 55 मिनट के वक्तव्य में इसी आसन पर बैठे व्यक्ति 113 बार टोका टोकी करके डिमोरलाइज और डिलेल करने का मानसिकता प्रदर्शित किए। ये लोकतंत्र के संरक्षक कतई नहीं हो सकते। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे इन्होंने इतना बखान किया। मुख्यमंत्री जी, अरे आप पर दया किए, जंगल राज लाने वाले को
जनता राज कह करके सुधरने का मौका दिए, लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। जिसकी लूट की मानसिकता हो, जो परिवारवाद वंशवाद को पोषित करता हो, विधायकों का अपमान करता हो, बंधुआ मजदूर के तरह 5-5 बार 6-6 बार माननीय प्रहलाद यादव जी जैसे लोग एक मजबूती के साथ आवे, उनको कोई सम्मान नहीं। कई लोग बैठे हैं, उसका अपमान करिए। लोकतंत्र है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र में गरीबों की ताकत से, गरीबों के आशीर्वाद से वो राजगद्दी प्राप्त करता है। और आज वंशवादी के कारण विवश हो करके इनकी प्रताड़ना को हमने देखा है किस तरह से जलील। और ये तो एक उदाहरण है, बैठे हैं कई विधायक, मैं अध्यक्ष था, उनके पीड़ा आती थी। कई लोग को उनमें क्षमता, उनमें महत्व ताकत रहते हुए ऐसे लोगों को महत्व नहीं दिया। उनके दर्द को हम लोगों ने सुना और हमने कहा ये लोकतंत्र का मंदिर है, मुझे बिहार को बचाना है। मुख्यमंत्री जी ने सुधरने का अवसर दिया, नहीं सुधरा। यही आसन है नेता प्रतिपक्ष के नाते हमने आग्रह किया था मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आपने जिसको सत्ता में लाने का अवसर दिया उसका नेचर नहीं बदला। आज राहुल साहनी की हत्या कर देता है, उस पर FIR होने नहीं दे, और आपने कागज लेकर के जब कार्रवाई की बात किए तो अगले की छटपटाहट, परेशानी और हंगामा और ब्लैकमेलिंग का भाव को आपने ठुकरा करके ये जता दिया, आपने बता दिया कि न मैं अपराध से समझौता करूंगा, न भ्रष्टाचारियों से समझौता करूंगा। अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपका जो मिशन था, आपने उस मिशन को फिर से साबित करके ये बता दिया कि बिहार की जनता की आंसू नहीं बहने देंगे। जनादेश एनडीए का था, एनडीए तब भी सत्ता में थी, एनडीए आज भी सत्ता में है। और अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं, अभी बोल रहे थे मैं जिम्मेवारी निभाऊंगा जनता के प्रति। अरे 5 वर्ष आपको नेता प्रतिपक्ष का अवसर मिला, आप बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में कितने लोगों के आंसू पोंछने के लिए, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेवारी होती है सरकार को सजग करना, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। 500 दिन के सफरनामा विपक्ष में 341 बार लगातार हमने किसी न किसी जिले के अंदर लोगों की आंसू पोंछे और उसकी समस्याओं के लिए सरकार तक आवाज पहुंचाई। लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। आपको तो पूरी तरह से दो पूर्व मुख्यमंत्री का कहीं न कहीं एक अहंकार भरा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार से करोड़ों संपत्ति अर्जित करने वाले लोग पर जब कार्रवाई होती है तो भ्रम फैलाते हैं माहौल को। अरे हम ईमानदारी से काम करेंगे, कोई भी आके जांच कर ले, कोई भी किसी तरह का हमसे प्रश्न पूछेगा, हम जवाब देंगे। की कार्रवाई में वो भाग लेंगे, ऐसा उनके तरफ से जब मैंने बात किया था तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था। तो ऐसे में 45 के 45 विधायक जेडीयू के अगर वो पहुंच जाते हैं तो वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी के 2 विधायक अभी भी पहुंच से बाहर हैं, जिसमें एक रश्मि वर्मा है और दूसरी भागीरथी देवी है, उनका अब तक पता नहीं चल पाया है। तो वहीं अब बीजेपी के ये दोनों विधायक हो गए। आरजेडी के 2 विधायक जो अब सत्ता पक्ष के खेमे में आ गए हैं, उसमें से एक है चेतन आनंद और दूसरे नीलम देवी। तो कहीं ना कहीं आरजेडी अभी इस वक्त कमजोर होते हुए दिख रही है। और वहीं हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, जिस जीतन राम मांझी जिस पार्टी के संरक्षक हैं, उनके साथ
अभी जब यह सदन की कार्रवाई शुरू होने जा रही थी तब नित्यानंद राय गाड़ी में बैठकर पहुंचे थे। कल वो शाम में जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे थे और उन्होंने पहले बातचीत की और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अमित शाह से भी उन्होंने बात कराई। तो ऐसे में जीतन राम मांझी का इधर उधर जाने का रास्ता बंद हो चुका है। तो एक तरह से कहा जाए तो एनडीए 128 का जो आंकड़ा है उसको कहीं ना कहीं टच कर चुकी है। अगर डॉक्टर संजीव यहां पहुंच जाते हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जो राज्यपाल को एनडीए की तरफ से लिखित दिया गया था 128 का आंकड़ा वो पूरा होते हुए दिख रहा है। लेकिन जो खेला करने का दावा कर रहे थे अब तक आरजेडी के तरफ से, उनके पार्टी में खेला होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उनके 2 विधायक। ठीक है चंद्रमोहन, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच में जरा दर्शकों को अपडेट कर दूं किस किस पार्टी के कौन कौन विधायक और कितने नहीं पहुंचे। जेडीयू के 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं। आरजेडी खेमे के आपको नाम मालूम है, चेतन आनंद और इसके अलावा नीलम, जो कि अनंत सिंह की पत्नी एक आनंद मोहन के बेटे हैं। दूसरी स्थिति अब बीजेपी की मैं जरा बता दूं, बीजेपी के तमाम दावों के बावजूद 2 विधायक, दोनों महिला विधायक रश्मि वर्मा और इसके अलावा जो दूसरा नाम है भागीरथी देवी। अब ये दोनों या इसके अलावा जो आरजेडी के 2 हैं, माफ कीजिएगा जेडीयू के जो 2 हैं, ये अभी तक जो नहीं पहुंचने का सिलसिला, इसके पीछे कौन कौन सी तर्क है, कौन कौन सी बड़ी बातें वक्त के साथ क्लियर होगा। इस वक्त मैं बड़ी बातें आप दर्शकों को बता रही हूं कि तीनों ही खेमों ने, यानी आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, सबने तमाम कोशिशें की, लेकिन ऐसी सूरत बनी कि किसी के भी पार्टी के जितने विधायक हैं, यानी बीजेपी के कुल 78 विधायक नहीं पहुंचे, कुल 45 जेडीयू के विधायक कुल नहीं पहुंचे, आरजेडी के कुल 79 नहीं पहुंचे कुल। ये स्थिति इस वक्त है। सबसे बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में ये सारे सस्पेंस से पर्दा हट जाना है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन कैसे मानेंगे सभी, किस तरीके से इन्हें एकजुट रखने की कोशिश हुई है। जीतन राम मांझी कैसे माने, 4 विधायक वाले जीतन राम मांझी ने इतना प्रेशर पॉलिटिक्स बीते 15 दिन में खेला है कि कभी अमित शाह को बात करने की नौबत आ जाती है, तो कभी नित्यानंद राय उनके घर पे जाते हैं, उनको लेकर पहुंचा जाता है, इस तरीके की सूरत बनी हुई है। तो ये फिलहाल स्थिति है। एक निर्दलीय सुमित सिंह जो है, सुमित को हालांकि नीतीश कुमार शुरुआती वक्त से लेकर चल रहे हैं, वो उन्होंने पाला नहीं बदला, क्योंकि वो पहले ही मंत्री पद ले चुके थे, शपथ ले लिया था उन्होंने। और आज ये तस्वीर साफ हो रही है कि क्यों निर्दलीय को भी इतना ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा था, क्योंकि मालूम था नीतीश कुमार को एक भी सीट इधर उधर हो तो फिर ये खेल बहुत बिगड़ जाना है। एक भी विधायक अगर मूड बदले तो बिगड़ जाना है। हालांकि अगर 2 आरजेडी वाले नहीं टूटते तो स्थिति खराब होनी थी, लेकिन नीतीश कुमार पुराने और माहिर खिलाड़ी है राजनीति के, कोई साधारण व्यक्ति है नहीं वो बिहार के लिहाज से। उन्हें पता है कि कैसे किसको कब इस्तेमाल करना है, ये बहुत बखूबी तरीके से। और हाँ, राजनीति में ये तमाम पार्टियां करती है, इसमें नीतीश कुमार ही कोई अलग अपवाद नहीं है, सारी पार्टियां करती है, यही बिहार में भी हो रहा है। मैं अपने सहयोगी अब रवि का रुख करूंगी ये बड़ी बातें बताने के बाद। मुझे वो सारी शर्तें जानना है रवि आपसे, कि रवि नहीं है तो मैं चंद्रमोहन से बात करूंगी। चंद्रमोहन, मुझे ये सारी शर्तें जाननी है कि कौन कैसे कैसे माना। ये 2 चेहरे जो हैं बाहुबलियों के एंगल से, अनंत सिंह की बीबी हो या फिर आनंद मोहन के बेटे हों, उनके बारे में बहुत ज्यादा दर्शकों के सामने जाने की जरूरत नहीं है। वक्त वक्त पे हमने बताया है क्या एंगल है, मेरे दर्शक समझदार हैं, वो खुद समझ जाएंगे। मुझे जानना है कि ये जीतन राम मांझी जो कि राज्यसभा के लिए वो कह रहे थे कि हमें दे दीजिए, और कल क्या इत्तेफाक है कि कल शाम को ही राज्यसभा की लिस्ट आती है जिसमें बिहार से ना सुशील मोदी होते हैं ना जीतन राम मांझी होते हैं, दोनों ही नए चेहरे। ये माने किस तरीके से जीतन राम मांझी 4 विधायकों वाले? बिल्कुल, देखिए जीतन राम मांझी पहले ही दिन से यह कहते आ रहे हैं कि उनको 2 बर्थ चाहिए। उन्होंने एक जुमले में यह कहा था कि 2 रोटी से अगर किसी की भूख नहीं जाती हो तो उसको 3 रोटी की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में जीतन राम मांझी का जब यह बयान आया था उसके बाद से ही लगातार बीजेपी के नेता उनसे संपर्क करने लगे थे, उनसे जेडीयू के नेताओं ने मुलाकात की थी और यह कोशिश की थी कि जीतन राम मांझी वहाँ से हिले नहीं। हाँ, इतना ज़रूर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह कहा गया है कि गया का जो लोकसभा का सीट है वो एक उनके पाले में जा सकता है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जीतन राम मांझी को आगे जब बीजेपी की सरकार बनेगी उसके बाद एक्मोडेट किया जा सकता है। तो उनको इस तरह से शांत किया गया है। हालांकि ये जरूर बीच में बातें आई थी कि अगर जीतन राम मांझी पाला बदलने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में महागठबंधन के नेताओं ने उनके ऊपर डोरे डालने भी शुरू कर दिए थे। और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये भी कहा गया कि जीतन राम मांझी के बेटे जो संतोष सुमन है उनको पहले महागठबंधन की ओर से डिप्टी सीएम बनाने की बात की गई थी। यहां तक महागठबंधन की तरफ से ऑफर दिया गया कि उनको सीएम बना दिया जाएगा जीतन राम
राम मांझी को, लेकिन जीतन राम मांझी लगातार कहते रहे कि वो नरेंद्र मोदी के साथ है और हमने नरेंद्र हर मोदी बार के साथ देखा आगे है भी रहेंगे। चंद्रमोहन कि आखिर किस तरीके से जीतन राम मांझी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में सामने आते हैं। मैं चंद्रमोहन लौट रहे हैं आपके पास, एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये सदन की तस्वीर आपसे कुछ ही देर पहले की, पहले ये तस्वीर देखिए और समझिए। नीतीश कुमार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव नजर आ रखे हैं, एक दूरी जो है वो दोनों में है, लेकिन जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज, जो आई कांटेक्ट तेजस्वी यादव का है, वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि कितनी नाराजगी जो है तेजस्वी यादव के अंदर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। और बार बार जो है वो 2 बार चेहरा उठाकर किस तरीके से नीतीश कुमार को देखते हुए नजर आते हैं, और ये तस्वीर काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, अगर शायद मैं